हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर कर रहे हैं फरवरी के मंथ का पार्ट 3 का करंट अफेयर, जिसमें हम 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 फेब तक का करंट अफेयर कवर करेंगे। देखिए, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ ले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूपीएससी के एग्जाम्स में, नेट जेआरएफ के एग्जाम में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कब एग्जाम में आ जाए। हम हमेशा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे इजीली बता सके उसका आंसर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज डिक्लेयर एज 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। किसे डिक्लेयर किया गया 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में? ऑप्शंस में दिए रोहिणी सिंधूरी, बी दिए केबी शिवकुमार, सी दिए विजय नागरा, डी दिए नन ऑफ दीज। सो 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका जो है ये डिक्लेयर किया गया है विजय नागरा को। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट इशूड एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंसिंग विजय नागरा एज द स्टेट 31st district which was carved out of the Arch-rich Bellary district. Horsapete is the headquarter of the new Vijayanagara district. So कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अनाउंस करा है विजयनगरा को स्टेट की 31st डिस्ट्रिक्ट। सो हमें ऑप्शंस में दिया है रोहिणी सिंधूरी, ये जो IAS डिप्टी कमिश्नर है मैसूर की, और केबी शिवकुमार जो IAS डिप्टी कमिश्नर है शिवमोगा के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज 11th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इज सेलिब्रेटेड। कहाँ पे 11th एडिशन जो है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है? सो हमें ऑप्शंस दिया बिहार, बी दिया वेस्ट बंगाल, सी दिया चेन्नई, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये सेलिब्रेट किया जाता है 11th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, ये सेलिब्रेट किया जाता है वेस्ट बंगाल में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री जगदीप धनखड़ इन द प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह पटेल विल इनॉग्रेट द 11th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ऑन 14th Feb 2021 एट कोच बेहर पैलेस एट कोच बेहर इन वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट गवर्नर जो है वेस्ट बंगाल के श्री जगदीप धनखड़ की प्रेजेंस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इनोग्रेट किया है 11th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14th Feb 2021 को। सो कहाँ पे 11th एडिशन सेलिब्रेट किया गया राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का? ये सेलिब्रेट किया गया वेस्ट बंगाल में, और किसने से इनोग्रेट किया? श्री प्रहलाद सिंह पटेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। किसे अपॉइंट किया गया है कि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड? सो हमें ऑप्शंस में दिया रोबर्टो एजेवेडो, बी दिया प्रीति सिन्हा, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया गया प्रीति सिन्हा को एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड हैज अनाउंस्ड प्रीति सिन्हा एज इट्स एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी who said focus will be on providing microfinance assistance to women, youth, small and medium-sized enterprises in underserved communities. Ms. Sinha commenced her tenure as UNCDF Executive Secretary, the highest leadership rank in the institution. So United Nation Capital Development Fund ने अनाउंस किया प्रीति सिन्हा को एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, जिनका फोकस होगा कि वो प्रोवाइड करे माइक्रो फाइनेंसिंग असिस्टेंस वुमेन, यूथ, स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइज को इन अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज में। ठीक है, सो किसे अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड? दैट इज प्रीति सिन्हा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनुअल फंड रेजिंग कैंपेन इज लॉन्च बाय IIT बॉम्बे। कौन सा एनुअल फंड रेजिंग कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया IIT बॉम्बे के द्वारा? सो हमें ऑप्शंस में दिए हुए चेरिश IIT बॉम्बे 2021, फंड फॉर IIT बॉम्बे 2021, IIT बॉम्बे 2021 चेरिश, और डी नन ऑफ दिस। सो ये एनुअल फंड रेजिंग कैंपेन जो लॉन्च किया गया IIT बॉम्बे के द्वारा, दैट इज चेरिश IIT बॉम्बे 2021। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। IIT बॉम्बे हैड इनिशिएटेड एनुअल फंड रेजिंग ड्राइव इन चेरिश IIT बॉम्बे फॉर डोनर्स ऑल ओवर इंडिया एंड द वर्ल्ड. It has been raising fund for various causes for the benefit of its students and faculty. According to IIT Bombay, the campaign that stand out this year as द IIT हार्डवेयर कैंपेन। तो IIT बॉम्बे ने इनिशिएट किया है एनुअल फंड रेजिंग चेरिश IIT बॉम्बे डोनर्स के लिए, और इसमें बेनिफिट्स मिलेगा स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को। सो उस जो कैंपेन IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया एनुअल फंड रेजिंग के लिए, उसका नाम क्या? चेरिश IIT बॉम्बे 2021। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट ट्रॉफी 2021। किसने रिसीव करी है बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट ट्रॉफी 2021? हमें ऑप्शंस में दिए दिल्ली पुलिस, बी दिया जयपुर पुलिस, सी दिया झारखंड पुलिस, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये
रिसीव करी है दिल्ली पुलिस ने? चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। ऑन 15 February 2021 श्री राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑनर्ड दिल्ली पुलिस विद द बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट ट्रॉफी ड्यूरिंग रिपब्लिक डे 2021 इज द माइडेस्ट ऑफ गिलिटरी सेरेमनी एट साउथ ब्लॉक। श्री रॉबिन हिबिस स्पेशल आर्म्ड फोर्स रिसीव द ट्रॉफी ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। सो ये दिल्ली पुलिस को मिली है बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट ट्रॉफी। कब मिली है? रिपब्लिक डे पे 2021 पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच पोस्ट हिमा दास इज अपॉइंटेड बाय द असम गवर्नमेंट। कौन सी पोस्ट पे हिमा दास को अपॉइंट किया गया है बाय असम गवर्नमेंट? सो हमें ऑप्शन पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या नन ऑफ दिस। सो हिमा दास को अपॉइंट किया गया है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इन अ मीटिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट जनता भवन गुवाहाटी डिसाइडेड टू अपॉइंट ए स्प्रिंटर हिमा दास एज अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन द स्टेट। सो असम के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने सोचा कि वो अपॉइंट करे हिमा दास को एज डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस में। सो किसे अपॉइंट किया गया है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस असम में? दैट इज हिमा दास। हिमा दास कौन है? एक एज स्प्रिंटर है। कहाँ अपॉइंट किया गया है? असम में। किसने अपॉइंट किया है? असम की गवर्नमेंट ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिलीवर 100 K9 विजरा होवित्जर टू इंडियन आर्मी। किसने डिलीवर करा 100 K9 विजरा होवित्जर इंडियन आर्मी को? हमें ऑप्शन दिया आदित्य बिरला ग्रुप, बी दिया जीवी के पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सी दिया हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, डी दिया एल&टी। सो ये डिलीवर किया है एल&टी ने 100 K9 विजरा होवित्जर इंडियन आर्मी को। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाना फ्लैग्ड ऑफ द 100 K9 विजरा ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपोल्ड होवित्जर फ्रॉम अ प्रोडक्शन फैकल्टी ऑफ इट्स मेकर Larsen and Turbo at Hazira near Surat. The Indian Army said L&T has supplied 100 unit of indigenously made K9 Vajra T 155 mm 52 caliber self-propelled gun। चीफ ऑफ स्टाफ जनरल MM नरवाना जी ने बोला है कि 100 K9 विजरा जो है वो L&T ने डिलीवर किया है इंडियन आर्मी को। सो किसने डिलीवर किया K9 विजरा होवित्जर इंडियन आर्मी को? दैट इज डिलीवर्ड बाय एल&टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन एट UNHRC एडवाइजरी। कौन बना है फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन UNHRC एडवाइजरी में? हमें ऑप्शन दिया HJ कन्हैया, बी दिया है अजय मल्होत्रा, सी दिया है पिनाकी चंद्र घोष, डी दिया है नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया गया फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन एट UNHRC एडवाइजरी में अजय मल्होत्रा जी को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अजय मल्होत्रा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल सेट द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया एट यूनाइटेड नेशन जिनेवा। Congratulations, Ambassador Ajay Malhotra, on your election as the chairperson of the advisory committee of the Human Rights Council, the first Indian to receive this honor and privilege। So अजय मल्होत्रा जी को बनाया गया फर्स्ट इंडियन जिसे इलेक्ट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल, और ये बोला है परमानेंट कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जिनेवा में, और उन्होंने इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है। हमने आपको ऑप्शंस में ऑलरेडी नाम दिए हुए HJ कन्हैया, ये जो फर्स्ट चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया है थे, और पिनाकी चंद्र बोस जो है ये फर्स्ट चेयरपर्सन थे लोकपाल ऑफ इंडिया के। सो किससे बनाया गया फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन ऑफ UNHRC एडवाइजरी? दैट इज अजय मल्होत्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज कंचोत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। कंचोत का ये जो फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? हमें ऑप्शन में दिया दिल्ली, बी दिया जम्मू एंड कश्मीर, सी दिया बिहार, डी दिया नन ऑफ दिस। सो कंचोत का जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एंशिएंट कंचोत फेस्टिवल वॉज ऑब्जर्व द फेस्टिवल इज reverted as one of the most religious and colorful event for the followers of Nag culture. The age-old festival is celebrated to commemorate the marriage of Lord Shiva with goddess Parvati. Like Karwa Chauth in other parts of the country, Kanchot or Gauri Triya, a local festival of women, is celebrated with enthusiasm and religious fervor every year during the Shukla Paksha of May month in January and February। कई जगहों पे करवा चौथ करके ये सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल, और कई जगहों पे इस फेस्टिवल को कंचोत बोला जाता है, जिसमें ये लॉर्ड शिवा और गॉडनेस पार्वती जी की मैरिज को बताते हैं एज एज ओल्ड फेस्टिवल पे। तो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल? दैट इज सेलिब्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंफर्म एज कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। किसे कंफर्म किया गया कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड में? हमें ऑप्शंस में भूपेश बघेल, बी दिया मनोहर पारेकर,
सी दिया है विजय भाई आर रूपानी, डी दिया है वाई एस जगन मोहन रेड्डी। सो ये स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी को। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी वॉज कन्फर्म विद द स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। स्कोच ग्रुप चेयरमैन Samir Kochhar called the chief minister at his camp office at Tedepalli and presented the award to him. Jagan was selected for the Scotch Chief Minister of the Year award based on a year-long study of results of projects being implemented by government in various states of the country. So Chief Minister Y.S. जगन मोहन रेड्डी जी को कंफर्म किया गया स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। ठीक है, जो स्कोच ग्रुप के जो चेयरमैन है समीर कोचर जी ने स्पेशली चीफ मिनिस्टर जी को बुलाया एट अपने कैंप ऑफिस में और उन्हें ये अवार्ड अपने हाथों से प्रेजेंट किया। सो किसे मिला स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड? दैट इज वाई जगन मोहन रेड्डी। हमने आपको ऑप्शन दिया हुआ है भूपेश बघेल, ये चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के, और मनोहर पारिकर जो है वो चीफ मिनिस्टर है गोवा के, विजय भाई आर रूपानी जो है वो चीफ मिनिस्टर है गुजरात के। सो हमने आपको ऑप्शन के बारे में भी बता दिया है। बट अभी स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला वाई जगन मोहन रेड्डी। अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है नमन ओझा अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। नमन ओझा जी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है सारी ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से। इंडो पाक वॉर वेटेरियन रिटायर मेजर जनरल बी.के. महापात्रा पास्ट अवे। बी.के. महापात्रा जी की डेथ हो चुकी है। जूरिस्ट एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार एंड झारखंड जस्टिस रिटायर्ड एम रामा जोस हैज पास्ट अवे। एम रामा जोस कहाँ के गवर्नर रह चुके हैं? बिहार एंड झारखंड में जस्टिस रिटायर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी फेमस अवार्ड विनिंग ऑथर इरविन एलन सेली हैज कम अप विद हिज न्यू नॉवल अशोका सूत्रा। सो अशोका सूत्रा के ऑथर कौन है? इरविन एलन सेली। नमन ओझा ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी क्रिकेट से। मेजर जनरल बी.के. महापात्रा जी एक रिटायर आर्मी ऑफिसर थे। एम रामा जोस कौन थे? ये ज्यूरिस्ट एंड फॉर्मर गवर्नर थे ऑफ बिहार एंड झारखंड जस्टिस। अशोका सूत्रा की ऑथर कौन है? इरविन एलन सेली। बैक टू क्वेश्चंस आते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च मास स्कीम टू प्रोवाइड मील्स एट ₹5। कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है मास स्कीम जिसकी वो प्रोवाइड करेगी मील्स ₹5 में? सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है झारखंड, बी दिया लखनऊ, सी दिया वेस्ट बंगाल, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल जिसने अनाउंस किया है मास स्कीम की जिसमें वो प्रोवाइड करेगी मील्स एट ₹5। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। विद एन आई ऑन द अपकमिंग असेंबली पोस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी लॉन्च मास कैंटीन फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड कुक्ड meal for the poor and the destitute at in nominal cost of ₹5. This new initiative is for the common people. Though we give free ration, there is still a huge demand for cooked food. Therefore, we are starting these community kitchen. ममता बनर्जी जी ने लॉन्च करी है माँ स्कीम करके एक कैंटीन, वो कुक करवा रहे हैं। सब्सिडाइज कुक्ड मील होगा पुअर्स के लिए और उसकी कॉस्ट होगी ₹5 जिससे कि कोई भी उसे खरीद के अपना खाना खा सकता है। कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लॉन्च करी ये स्कीम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एड्रेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथॉन। किसने एड्रेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथॉन? सो हमें ऑप्शंस में दिए पीएम नरेंद्र मोदी, बी दिया प्रहलाद जोशी, सी दिया रविशंकर प्रसाद, डी दिया नन ऑफ दीस। सो ये एड्रेस किया इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथॉन को एड्रेस किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज सेड दैट देयर इज अ नीड टू लुक एट आवर consumption pattern and how we can reduce their ecological impact. He said circular economy can be a key step in solving many of our challenges in this regard. He was addressing the valedictory function of India Australia Circular Economy Hackathon. So इसको एड्रेस किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और उन्होंने ध्यान दिया था कि वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। उन्होंने बोला कि सर्कुलर इकोनॉमी जो है ये बहुत जरूरी है और ये काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व को भी करती है और हमें काफी सारे चैलेंजेस भी देती है। सो किसने एड्रेस किया था? इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन दैट इज एड्रेस बाय पीएम नरेंद्र मोदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेंशन ₹9 करोड़ टू बिल्ड 48 स्मार्ट आंगनवाड़ी। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने सेंशन किए 9 करोड़ की जिसके वो बना सके 48 स्मार्ट आंगनवाड़ी? सो हमें ऑप्शन पे दिया हुआ है हैदराबाद, केरला, दिल्ली या नन ऑफ दीज। सो ये स्टेट है जिसने सेंशन करे 9 करोड़ की जिससे वो बना सके 48 स्मार्ट आंगनवाड़ी। दैट स्टेट, तो ये स्टेट है हैदराबाद जिसने सेंशन किए 9 करोड़ की जिसकी वो बना सके 48 स्मार्ट आंगनवाड़ी। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज सेंशन ₹9 करोड़ टू बिल्ड स्मार्ट आंगनवाड़ीज by
by converting the conventional Anganwadi into smart structure with better amenities. The State Department of Women and Child Development has given permission of 48 Anganwadis in the state to construct new building under the Smart Anganwadi scheme. So state government जो है केरला की, उन्होंने सेंशन किए हैं 9 करोड़ रुपीस की, जिससे कि वो बना सके स्मार्ट आंगनवाड़ी और जो उन्हें एक बेटर स्ट्रक्चर दे सके। ये स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है जिसने परमिशन दिया 48 आंगनवाड़ी को स्टेट की कि वो कंस्ट्रक्ट करे एक न्यू बिल्डिंग अंडर द स्मार्ट आंगनवाड़ी स्कीम। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने सेंशन किए 9 करोड़ की, जिससे कि वो बना सके 48 आंगनवाड़ी को एज स्मार्ट आंगनवाड़ी। दैट इज सेंशन बाय हैदराबाद स्टेट गवर्नमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सैंडीज? किसने लॉन्च किया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सैंडीज? हमें ऑप्शन में दिया हुआ है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, बी डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सी डी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, डी डी नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सैंडीज। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हैज लॉन्च एन इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड सैंडीज ऑन द लाइन ऑफ व्हाट्सएप। Like WhatsApp, the new NIC platform can be used for all kind of communication by any with a mobile number or email ID. So National Informatics Center ने लॉन्च किया एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जिसे सैंडीज बोला है। ये WhatsApp की तरह ही काम करता है और ये एक तरीके का कम्युनिकेशन है। इसने लॉन्च किया एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सैंडीज दैट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ई कॉमर्स कंपनी हैज पार्टनर्ड विद ICICI Lombard टू ऑफर इट्स कस्टमर द ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस? कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने पार्टनर किया है ICICI Lombard के साथ कि वो ऑफर करेगी अपने कस्टमर्स को एक ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस? सो मैं ऑप्शन दिए फोन पे, BDO स्नैपडील, CDO पेटीएम, DDO फ्लिपकार्ट। तो ये ई कॉमर्स कंपनी है जिसने पार्टनर किया ICICI Lombard के साथ कि वो ऑफर करेगी कस्टमर्स को ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस। दैट ई कॉमर्स कंपनी इज फ्लिपकार्ट। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट हैज पार्टनर विद ICICI Lombard to offer group safeguard insurance, a group insurance policy to its consumer compared to the standard indemnity health insurance policies. Group safeguard is a benefit offering that allows consumers to avail a payout for each day of hospitalization. So e-commerce company जो फ्लिपकार्ट है उसने पार्टनरशिप करी है ICICI Lombard के साथ कि वो ऑफर करेगी ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस और इसमें वो अलाउ करेगी उन्हें सारे तरीके के बेनिफिट्स पे आउट फॉर ईच डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन के। सो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने पार्टनर किया ICICI Lombard के साथ कि वो ऑफर करेगी कस्टमर्स को ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस? दैट इज ई कॉमर्स कंपनी इज फ्लिपकार्ट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज 2023 सिटी ऑफ वर्ल्ड? कौन सी सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड? सो हमें ऑप्शंस में दिया लखनऊ, DDO बैंगलोर, CDO हैदराबाद, DDO नन ऑफ दीज। सो ये सिटी है हैदराबाद जिसे रिकॉग्नाइज किया गया 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द आर्वॉर्ड डे फाउंडेशन एंड द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज अ 2023 city of the world. The capital of Telangana is the only city of India to be recognized as tree city. Hyderabad has been chosen for this recognition for its commitments towards maintaining and growing the urban forest. So Arbor Day Foundation जो है और यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिकॉग्नाइज किया है हैदराबाद को एज 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड। जो कैपिटल है तेलंगाना की इंडिया में उसे ही रिकॉग्नाइज किया गया ट्री सिटी। सो किसी रिकॉग्नाइज किया गया 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज हैदराबाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी सिटीज डज पायलट पेयजल सर्वेक्षण इज लॉन्च? कितनी सिटीज में पायलट पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च किया गया? हमें ऑप्शन दिए 8, 12, 10 या नन ऑफ दिस। सो ये 10 सिटीज है जहाँ पे लॉन्च किया गया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च द पेयजल सर्वेक्षण टू ascertain equitable distribution of water reuse, wastewater and mapping of water bodies in 10 cities across the country. Durga Shankar Mishra, Secretary Ministry of Housing and Urban Affairs, launched the pilot पेयजल सर्वेक्षण under the जल जीवन मिशन। सो इसमें 10 सिटीज है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उनकी मैपिंग की जाएगी उनकी वाटर बॉडीज की। इसमें एसरटेन करे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को और इसमें मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने लॉन्च करी है ये स्कीम अंडर द जल जीवन मिशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज डेवलप द अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1? कौन सी कंपनी ने डेवलप किया अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1? सो हमें ऑप्शन टाटा मोटर, BDO Hyundai, CDO Ford, DDO नन ऑफ दिस। सो ये कंपनी है Hyundai जिसने डेवलप
डेवलप किया अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1? चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। साउथ कोरिया ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा हैज शोकेस द फर्स्ट iteration of an intelligent ground execution robot dubbed Tiger X1, which stand for Transforming Intelligence Ground Execution Robot. However, while this vehicle might look like a chunky futuristic SUV, it actually not any larger than your pet cat. Honda is pitching the autonomous vehicle as a mobile scientific exploration vehicle for moving to extremely remote locations. So, साउथ कोरिया की जो ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा ने शोकेस किया है ये टाइगर X1 एक रोबोट, एक फ्यूचरिस्टिक SUV है और ये मोबाइल साइंटिफिक का एक्सप्लोरेशन व्हीकल है फॉर मूविंग टू एक्सट्रीमली रिमोट लोकेशंस के लिए। सो कौन सी कंपनी ने डेवलप किया अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1? दैट इज डेवलप बाय होंडा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस द डेवलपमेंट पैकेज फॉर मां समलेश्वरी शिरिन? कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया डेवलपमेंट पैकेज फॉर मां समेश्वरी शिरिन? हमें ऑप्शंस में तमिलनाडु, बी दिया उड़ीसा, सी दिया आंध्र प्रदेश, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये स्टेट है उड़ीसा जिसने अनाउंस किया है डेवलपमेंट पैकेज फॉर मां समलेश्वरी शिरिन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक अनाउंस ए 200 करोड़ पैकेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द 16th century शिरीन ऑफ मां समलेश्वरी, द प्रेसिडिंग डेटी ऑफ वेस्टर्न ओडिशा, द समलेश्वरी temple area management and local economy initiative project will be implemented during the 2021 to 2022 fiscal। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country has conducted PASIX exercise? कौन सी कंट्री ने कंडक्ट किया PASIX exercise? हमें ऑप्शन में दिया हुआ इंडिया, इंडोनेशिया, बोथ ए एंड बी, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये कंट्री है जिसने कंडक्ट करी है PASIX exercise, दैट इज बोथ ए एंड बी, इंडिया इंडोनेशिया दोनों ने कंडक्ट करी है। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। एन इंडियन नेवी वॉरशिप अंडरटूक अ पैसेज एक्सरसाइज विद द वियतनामीज नेवी in the South China Sea as part of a effort to boost maritime cooperation between the two countries. Indian naval ship INS Kiltan was sent to deliver relief material for flood affected people in central Vietnam and it participate in the exercise on its return journey. So Indian Navy ने कंडक्ट करी थी ये पैसेज एक्सरसाइज वियतनाम की नेवी के साथ और इसमें हमारा किल्तान करके जो INS है उसने डिलीवर करा था रिलीफ मटेरियल फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल के लिए इन सेंट्रल वियतनाम और उन्होंने ही इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। सो किसने कंडक्ट करी है पैसिक्स एक्सरसाइज? दैट इज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड इंडोनेशिया। अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फॉर्मर कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका फैफ डू प्लेसेस हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। फैफ डू प्लेसेस ने फॉर्मर कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका फैफ डू प्लेसेस हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। फैफ डू प्लेसेस कौन है? ये साउथ अफ्रीका के में क्रिकेट के कैप्टन थे, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और इन्होंने अनाउंस करी है अपनी रिटायरमेंट टेस्ट क्रिकेट से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ल्ड पेंगोलिन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 3rd Saturday ऑफ एवरी ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनियन मिनिस्टर कैप्टन सतीश शर्मा हैज पास्ड अवे। सतीश शर्मा कौन है? वो यूनियन मिनिस्टर कैप्टन है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 20th February विद द थीम ऑफ अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस जो है वो ऑब्जर्व किया गया 20th February को और इसकी थीम क्या? कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। सो फैफ डू प्लेसेस कौन सी क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं? साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब सेलिब्रेट किया था? 3rd Saturday ऑफ February। यूनियन मिनिस्टर कैप्टन सतीश शर्मा जी पास्ड अवे। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब ऑब्जर्व किया गया? 20th Feb को और इसकी थीम क्या है? कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इलेक्टेड एज डायरेक्टर जनरल एट स्पेशल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस? किसे इलेक्ट किया गया है डायरेक्टर जनरल एट स्पेशल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस में? सो हमें ऑप्शन दिए अजय माथुर, बी दिया श्याम श्रीनिवासन, सी दिया अजय आदित्य पुरी, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये इलेक्ट किया गया अजय माथुर जी को डायरेक्टर जनरल एट स्पेशल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस में। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अजय माथुर assumed office as the Director General of the International Solar Alliances on February 15. The Special Assembly of the ISA elected Mathur as the Director General. The appointment is for 4 years, which can be renewed for an additional term. उनका जो ये कार्यकाल है वो 4 साल तक का है, बट ये आगे जाके रिन्यू हो सकता है। सो अजय माथुर जी जो है वो assume कर रहे हैं ऑफिस एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस 15 Feb से। हमने आपको ऑप्शंस में दिया श्याम श्रीनिवासन, ये MD और CEO है फेडरल बैंक के, और आदित्य पुरी जी जो है वो है MD ऑफ HDFC बैंक। सो हमने आपको ऑप्शंस के बारे में बता दिए। बट अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किसे इलेक्ट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस? दैट इज अजय माथुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओवरटेक US एज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 2020? किसने ओवरटेक किया US को एज द
बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 2020? सो हमें ऑप्शंस दिए रशिया, बी दिए चाइना, सी दिए बांग्लादेश, डी दिए नन ऑफ दिस। सो ये ओवरटेक किया है यूएस को बांग्लादेश ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। चाइना लास्ट ईयर ओवरटेक द यूएस एज द यूरोपियन यूनियन बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। द EU statistics agency Eurostat Britain, meanwhile, which is no longer part of the European Union, was the third largest trading partner for the bloc behind China and United States. So China ने last year overtake किया था United States को as the EU biggest trading partner। और EU की जो स्टैटिस्टिक्स एजेंसी है यूरोस्टेट, उसने इस बारे बताया कि यूरोपियन यूनियन वाज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द ब्लॉक बिहाइंड चाइना एंड यूएस। तो किसने ओवरटेक किया है यूएस को एज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपियन यूनियन 2020? दैट इज बांग्लादेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पार्टिसिपेट इन 11th IEF OPEC सिम्पोजियम? किसने पार्टिसिपेट किया 11th IEF OPEC सिम्पोजियम में? हमें ऑप्शन भी दिया हरदीप सिंह पुरी, बी दिया प्रकाश जावड़ेकर, सी दिया हर्षवर्धन, डी दिया धर्मेंद्र प्रधान। ये पार्टिसिपेट किया है धर्मेंद्र प्रधान ने 11th IEF OPEC सिम्पोजियम में। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील, पार्टिसिपेट इन द 11th IEF OPEC symposium on energy outlook held virtually on 17th Feb 2021 under the patronage of the Minister of Energy of Saudi Arabia, HRH Prince Abdulaziz bin Salman Al Saud। जो श्री धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे यहाँ के मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 11th IEF OPEC सिम्पोजियम में इन एनर्जी आउटलुक में, जो कि हुआ था 17 फेब को। ठीक है, और इसमें जो सऊदी अरेबिया के मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। सो किसने पार्टिसिपेट किया था इन 11th IEF OPEC सिम्पोजियम में? दैट इज पार्टिसिपेटेड बाय धर्मेंद्र प्रधान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु जॉइंड हैंड इन द नेवल एक्सरसाइज विद ईरान रशिया मैरिटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021? किसने ज्वाइंट हैंड करे नेवल एक्सरसाइज में ईरान रशिया मैरिटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 में? हमें ऑप्शंस दिए इंडिया, नेपाल, जापान या नन ऑफ दिस। तो ये ज्वाइंट हैंड किए हैं नेवल एक्सरसाइज में इंडिया ने विद ईरान रशिया मैरिटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 में। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इंडिया हैज ज्वाइंड अ 2-day नेवल एक्सरसाइज ऑफ ईरान एंड रशिया dubbed as Iran Russia Maritime Security Belt 2021. The naval exercise is taking place in the northern part of the Indian Ocean. The forces and vessels from the Navy division of both the Irani's army with the Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC participated in the drill, which started on February 16, 2021 alongside several वेसल्स फ्रॉम द रशियन आर्मी। सो इंडिया ने ज्वाइंट हैंड करे हैं 2 दिन की नेवल एक्सरसाइज में ईरान और रशिया के साथ, जिसे बोला है ईरान रशिया मैरिटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021। ये जो होगी ये इंडियन ओशन पे होगी। ठीक है, इसमें ईरानीज आर्मी एंड इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी पार्टिसिपेट किया है और ये स्टार्ट होगी 16 फेब को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट? मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? हमें ऑप्शन दिए पुली गुरु वेंकाटा, बी दिया रवि राजन, सी दिया एस मणिकुमार, डी दिया नन ऑफ दिस। तो चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट है पुली गोरू वेंकाटा। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया जस्टिस पुलिगोरू वेंकाटा संजय कुमार, अ जज ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट जस्टिस रामलिंगम सुधाकर रिटायर्ड। द लॉ मिनिस्ट्री इशूड अ नोटिस अनाउंसिंग जस्टिस कुमार एवोल्यूशन। सो जो ये जस्टिस है पुलिगोरू वेंकाटा संजय कुमार, ये जज रह चुके हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। अब इन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। जो पहले थे मणिपुर हाई कोर्ट के जस्टिस वो थे रामलिंगम सुधाकर, जो अब रिटायर हो चुके हैं, जो चीफ जस्टिस थे। अब कौन है चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट? दैट इज पुलिगुरु वेंकाटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट स्केल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन दरंग डिस्ट्रिक्ट इन असम? किसने लीड करी है फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट स्केल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन दरंग डिस्ट्रिक्ट इन असम? हमें ऑप्शन भी दिया अशोक गहलोत, बी दिया प्रेम सिंह तमंग, सी दिया सर्बानंद सोनोवाल, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये लीड करी है फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट स्केल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन दरंग डिस्ट्रिक्ट इन असम, ये करी है सर्बानंद सोनोवाल ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट स्केल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया दरंग डिस्ट्रिक्ट, aimed at imparting training to over 10,000 students in 12 disciplines. The veracity would be built with a financial outlay of 100 crore. It is expected to be completed by 2026 and will have understanding with countries like Germany, Taiwan, South Korea, Israel, Japan, England. So असम के जो चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल ने फर्स्ट स्केल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडियन दरंग डिस्ट्रिक्ट में लाए हैं वो
और उनका एम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करे 12 अलग अलग डिसिप्लिन्स में। और इसमें उन्होंने फाइनेंशियल आउटले बनाया 100 करोड़ का, और ये एक्सपेक्टेड है ये कंप्लीट होगी बाय 2026 तक ये बन जाएगी। ये फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया की। सो किसने लीड करा द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन दरंग डिस्ट्रिक्ट इन असम? दैट इज लेड बाय सर्बानंद सोनोवाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइन एन एग्रीमेंट विद इंडिया ऑन वीजा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी? किसने साइन किया है एग्रीमेंट इंडिया के साथ ऑन वीजा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी पे? सो हमें ऑप्शंस दिए इथियोपिया, बी दिया नॉर्थ कोरिया, सी दिया रशिया, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये साइन किया एग्रीमेंट इंडिया के साथ ऑन वीजा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी, दैट इज साइन बाय इथियोपिया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया एंड इथियोपिया ऑन February 19, 2021 signed two agreement on visa facilitation and leather technology. Temeki Mekonnen Hassan, Ethiopia Deputy Prime Minister and Foreign Minister, is on a 4-day visit to India since February 16. The agreement between both the countries was signed in the presence of the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Ethiopia, Temeki Mekonnen हसन एंड द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर। सो ये जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया देमेकी मेनन हसन और एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुब्रमण्यम जयशंकर जी के बीच में उन्होंने ये साइन किया है एग्रीमेंट। किसके लिए? ऑन वीजा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया। किसके साथ? इथियोपिया के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पार्टिसिपेट इन NAVDEX 21 एंड IDEX 21? किसने पार्टिसिपेट किया NAVDEX 21 और IDEX 21 पे? हमें ऑप्शंस दिए इंडियन नेवी शिप, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, DTL, नन ऑफ दिस। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडियन नेवल शिप प्रलया अराइव्ड एट अबू धाबी UAE 19 Feb टू पार्टिसिपेट इन द NAVDEX 21 एंड IDEX 21 शेड्यूल फ्रॉम 20th to 25th Feb। इंडियन नेवी का जो शिप है प्रलया INS प्रलया वो अराइव हुआ है एट अबू धाबी और वो पार्टिसिपेट कर रहा है NAVDEX 21 में और IDEX 21 में, जो की हो रही है 20th से लेकर 25th Feb तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रीजॉइन द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट? कौन सी कंट्री ने रीजॉइन किया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट? हमें ऑप्शंस भी USA, चाइना, जापान या डी नन ऑफ दिस। सो ये रीजॉइन किया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में USA ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली रीजॉइन द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज डिजाइन टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग एंड अवॉइड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट। नियरली 200 nations have signed on to the landmark accord and committed to limit their greenhouse gas emission in an attempt to keep global warming below 2 degrees Celsius, preferably below 1.5 degrees Celsius compared to pre-industrial temperature. सो यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली रीजॉइन किया पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज पे और उन्होंने इसे डिजाइन किया है कि लिमिट ग्लोबल वार्मिंग और इसका क्या और वो इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। उन्होंने बोला है कि वो ग्लोबल वार्मिंग में को बिलो रखेंगे 2 डिग्री सेल्सियस और प्रेफरली कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर्स के। ये वो इसलिए रिजॉइन किया है कि जिससे कि वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सके और क्लाइमेट में हेल्प कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्सपर्ट कमिटी पैनल हैज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय RBI टू एग्जामिन द इशू एंड सजेस्ट अ रोड मैप फॉर स्ट्रेंथनिंग द सेक्टर? सो कितने एक्सपर्ट्स की कमेटी या पैनल को बनाया गया है RBI के द्वारा जो कि एग्जामाइन करेगी इश्यूज और सजेस्ट करेगी रोड मैप फॉर स्ट्रेंथनिंग द सेक्टर्स। सो कितने एक्सपर्ट्स की कमेटी पैनल बनाया गया है? ऑप्शंस में 8, 6, 12 या नन ऑफ दिस। सो ये 8 एक्सपर्ट्स कमेटी का पैनल है जो कि एग्जामाइन करेगा इश्यूज को और सजेस्ट करेगा रोड मैप को फॉर स्ट्रेंथनिंग सेक्टर्स। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ए 8-member एक्सपर्ट कमेटी ऑन प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स टू एग्जामाइन इशू एंड प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर स्ट्रेंथनिंग द सेक्टर। द कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर NS Vishwanathan will take stock of the regulatory measure taken by the RBI and other authorities in respect of UCB and assesses their impact over the last 5 years to identify key constraints that enables in fulfillment of their social economic objective. सो RBI ने कॉन्स्टिट्यूट किए 8-member की एक्सपर्ट कमेटी ऑन प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक कि जिससे कि वो एग्जामाइन कर सके उनके इश्यूज और उनको प्रोवाइड कर सके एक रोड मैप। जो RBI के फॉर्मर RBI के डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन जी ने स्पेशली मेजर किया है और अथॉरिटीज को बोला है कि वो देखें उनके इम्पैक्ट ओवर द लास्ट 5 years जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर सके की कॉन्स्टेंट और एनेबल कर सके उन्हें फुलफिलमेंट ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सो
कितने एक्सपर्ट्स की कमेटी और पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया आरबीआई के द्वारा टू एग्जामाइन इश्यूज एंड सजेस्ट अ रोड मैप फॉर स्ट्रेंथनिंग द सेक्टर? दैट इज 8 मेंबर्स एक्सपर्ट कमेटी। सो 8 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी का पैनल बनाया गया है। अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल पे आते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है श्रीलंका फास्ट बॉलर धमिका प्रसाद हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। धमिका प्रसाद जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड थिंकिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 फरवरी। द थीम ऑफ वर्ल्ड थिंकिंग डे 2021 इज पीस बिल्डिंग। सो वर्ल्ड थिंकिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 22 फेब को और इसकी थीम है पीस बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है 6 सॉइल हेल्थ कार्ड डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया 19 फेब 2021 को, कि जिसकी वो लॉन्च कर सके सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम और क्रिएट कर सके अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। 6 सॉइल हेल्थ कार्ड डे जो वो ऑब्जर्व किया जाता है 19 फेब को, जिससे कि वो लॉन्च जिसमें उन्होंने लॉन्च किया है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिससे कि वो क्रिएट करेंगे अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। फर्स्ट पॉइंट है धमिका प्रसाद कौन है? वो श्रीलंका के फास्ट बॉलर है। वर्ल्ड थिंकिंग डे कब ऑब्जर्व किया गया? 22 फेब को और इसकी थीम क्या थी? पीस बिल्डिंग। 6 सॉइल हेल्थ कार्ड डे ऑब्जर्व कब किया जाता? 19 फेब और उसमें उन्होंने क्या लॉन्च किया था? द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड? किसने जीता है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड? हमें ऑप्शन भी दिया है थियोडोरे बस्करन, बी दियो रविराजन, सी दियो बोथेन बी, डी दियो नॉर्थिस। सो ये जीता है थियोडोरे बस्करन जी ने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। राइटर एंड हिस्टोरिकल नेचुरलिस्टिक एंड एक्टिविस्ट एस थियोडोरे बस्करन साउंड होपफुल एज ही गेट talking about conservation. There is more awareness among people, which is a good thing. Tiger and leopards have been protected. Peacock have multiplied, and we have hundred of centuries providing a safe haven for wildlife. He says and hastened to add, but there is no denying the fact that the disruption of environment has been happening in a systematic manner. So अब हमारा next question है who won the Century Lifetime Service Award? किसने जीता है Century Lifetime Service Award? हमें options भी है थियोडोरे बस्करन, बी दियो रंजन, सी दियो बोथ एंड बी, डी दियो नन ऑफ दिस। सो ये जीता है थियोडोरे बस्करन जी ने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। राइटर हिस्टोरियन नेचुरलिस्टिक एंड एक्टिविस्ट एस Theodore Bhaskaran sound hopeful as he gets talking about conservation. There is more awareness among people, which is a good thing. Tigers and leopards have been protected. Cocks have multiplied, and we have hundred of centuries providing a safe haven for wildlife. So ये जो जीता है वाइल्ड सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड ये जीता थियोडोरे बस्करन ने और इन्होंने बताया है कि अब लियोपार्ड टाइगर को प्रोटेक्ट किया गया और पिकॉक की जो संख्या है वो मल्टीप्लाई हुई है, मतलब बढ़ी है। वैसे भी एक रिक्वेस्ट है जो भी ये वीडियो देख रहा है कि अब हमें अपने एनवायरनमेंट की रक्षा खुद करनी है। हमारे आसपास जितने भी जानवर हैं उनकी भी रक्षा हमें ही करनी है। अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए थी तो प्लीज उनकी हेल्प जरूर करिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च द स्नेकपीडिया ऐप विद एन एम ऑफ द ऐप इज टू हेल्प द पब्लिक फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर स्नेक बाइट्स? कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है स्नेकपीडिया ऐप जिसका एम है कि वो हेल्प करेगी पब्लिक को फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर स्नेक बाइट? सो हमें ऑप्शंस में दिया दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरला या डी नन ऑफ दिस। सो ये स्टेट है जिसने लॉन्च करी है स्नेकपीडिया ऐप। सो ये स्टेट है केरला। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। टीम ऑफ साइंटिस्ट, डॉक्टर एंड फोटोग्राफर्स इन केरला हैव लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम स्नेकपीडिया. It will present all relevant information on snakes to help the public as well as doctor in treating snake bites. ये जो टीम है साइंटिस्ट, डॉक्टर और फोटोग्राफर्स की केरला में जिन्होंने लॉन्च करी है मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है स्नेकपीडिया और ये सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देगी स्नेक्स के ऊपर और हेल्प करेगी लोगों को ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट्स। सो कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है स्नेकपीडिया ऐप जिसका एम है कि वो लोगों को हेल्प करे, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे स्नेक बाइट्स के लिए? सो दैट स्टेट इज केरला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द IPL मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन 2021? कौन है IPL का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर 2021 में? सो हमें ऑप्शंस में दिए वरुण चक्रवर्ती, बी दियो है क्रिस मॉरिस, सी दियो है गैलन मैक्सवेल, डी दियो नन ऑफ दिस। सो अभी जो IPL के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है 2021 में दैट इज क्रिस मॉरिस। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका क्रिस मॉरिस हैज अराइव इन मुंबई March 27 to join Rajasthan Royals camp ahead of IPL 2021. At the IPL auction last month, the all-rounder was bought by Rajasthan Royals for a mind-boggling sum of 16.25 crores, making him the most expensive signing at IPL auction of all time. So ये जो साउथ अफ्रीका के जो क्रिस मॉरिस है इनको
ये ऑलराउंडर है और इनको लास्ट इनको आईपीएल के ऑक्शन में खरीदा गया है राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 16.25 करोड़ में। सो अभी मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीएल के प्लेयर कौन है? क्रिस मॉरिस। और 2019 में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन थे? वरुण चक्रवर्ती, जो हमने आपको ऑप्शंस में दिए हुए। और 2020 में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर आईपीएल के कौन थे? गैलन मैक्सवेल। और इस साल कौन है? क्रिस मॉरिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हेलेना ध्रुवास्त्रा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? किसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी है हेलेना ध्रुवास्त्रा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? किसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी है हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? सो हमें ऑप्शंस दिए इंडिया, बी दिया रशिया, सी दिया जापान, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये टेस्ट फायर करी है हेलेना ध्रुवास्त्रा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दैट इज सक्सेसफुली टेस्ट बाय इंडिया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट fire indigenously developed anti-tank guided missile system Helena and Dhruvastra, paving their induction in the army and the Indian Air Force respectively. The Defense Ministry described the missile as one of the most advanced anti-tank weapon in the world. The missile were test fired at Pokhran deserts in Rajasthan. So India ने ये successfully test fire करी है anti-tank guided missile system Helena Dhruvastra, ठीक है। और ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे डिस्क्राइब करा था मिसाइल जिसके अंदर मोस्ट एडवांस एंटी टैंक वेपन है वर्ल्ड के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइन एमओयू विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन टू प्रमोट हेल्थ रिसर्च? किसने साइन किया एमओयू बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ कि वो प्रमोट कर सके हेल्थ रिसर्च? सो हमें ऑप्शंस में दिए CSIR, बी दिया एम्स, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये एमओयू साइन किया बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ CSIR ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया हैव signed a memorandum of understanding to support the development, conduct and promotion of health and research in India. Gates Foundation and CSIR will work together to identify opportunities to initiate scientific and technological collaboration. These will focus on developing and testing new prevention therapies and intervention that can help to solve major health concerns that affect India and other developing countries. So Bill और मेलिंडा गेट्स ने ये जो फाउंडेशन है उन्होंने ये MOU साइन किया CSIR के साथ कि जिससे कि वो डेवलप कर सके, कंडक्ट कर सके प्रमोशन ऑफ हेल्थ रिसर्च इंडिया में। और उनका मेजर फोकस होगा डेवलपिंग और टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रिवेंशन और थेरेपीज और हेल्थ कंसर्न इंडिया के लिए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विन सिंगल टाइटल एट 82 नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप? किसने जीता है टाइटल 82 नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में? सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है मानिका बत्रा, बी दिया लियो शिवेन, सी दिया कनक झा, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये जीता है मानिका बत्रा ने। क्या जीता है? सिंगल टाइटल एट 82 नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया टॉप रैंक टेबल टेनिस प्लेयर मानिका बत्रा beat Rishia in the women's single final to win the 82th senior national table tennis championship at the Tau Devi Lal Sports Complex in Panchkula, Haryana. It was Manika's second national title. She won her maiden national title in 2015 हैदराबाद। ये उनका सेकेंड नेशनल टाइटल है और इससे पहले वो हैदराबाद में एक नेशनल टाइटल जीत चुकी हैं। ये इंडिया की टॉप रैंक क्या है? टेबल टेनिस प्लेयर है और उनका नाम क्या है? मनिका बत्रा। सो किसने जीता है टाइटल एट 82 नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप? सो ये जीता है मनिका बत्रा जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी टू लेट द फाउंडेशन स्टोर फॉर दुबरी फुलबारी ब्रिज? क्या लॉन्च किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा जिससे कि वो लेट कर सके फाउंडेशन स्टोन फॉर द दुबरी फुलबारी ब्रिज? सो हमें ऑप्शंस में दिया महाबाहु ब्रह्मपुत्रा, बी दिया ब्रह्मपुत्रा महाबाहु, सी दिया फुलबारी ब्रह्मपुत्रा, डी दिया नन ऑफ दिस। सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है लीड फाउंडेशन स्टोन फॉर द दुबरी फुलबारी ब्रिज का? सो ये किया है महाबाहु ब्रह्मपुत्रा में लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया है? महाबाहु ब्रह्मपुत्रा PM मोदी के द्वारा, ठीक है, जिसमें वो लीड करेंगे फाउंडेशन स्टोन फॉर द दुबरी फुलबारी ब्रिज। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च महाबाहु ब्रह्मपुत्रा एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द टू ब्रिज इन असम। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे, यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड मेघालय वर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया महाबाहु ब्रह्मपुत्रा और उसमें उन्होंने लेड करे फाउंडेशन स्टोन दो ब्रिजेस के लिए जो कि असम में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे भी इसमें इंक्लूडेड है और यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ जस्टिस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसमें इंक्लूडेड है। फॉर पोर्ट शिपिंग वाटरवेज एंड चीफ ऑफ
मिनिस्टर ऑफ असम एंड मेघालय भी इस ओकेजन पे प्रेजेंट थे। सो क्या लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जिसकी वो लीड कर सके फाउंडेशन स्टोन फॉर द धुबरी पुलवारी ब्रिज। सो ये लॉन्च किया उन्होंने महाबाहु ब्रह्मपुत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आईपीएल टीम हैज बीन रीनेम्ड इन द आईपीएल ऑक्शन। कौन सी आईपीएल टीम का नाम रीनेम किया गया आईपीएल ऑक्शन में। सो हमें ऑप्शंस में दिया चेन्नई सुपर किंग, दी दिया किंग्स 11 पंजाब, सी दिया दिल्ली कैपिटल, दी दिया नन ऑफ दीज। सो कौन सी आईपीएल टीम का नाम रीनेम किया गया आईपीएल ऑक्शन में। सो हमें वो टीम है, सो जो हमें ऑप्शंस में दिए हुए, मुझे एक बार वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि कौन सी आईपीएल टीम का नाम रीनेम किया गया। और देखिए आईपीएल तो सब देख रहे हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को आंसर जरूर पता होगा। सो ये है किंग्स 11 पंजाब का नाम चेंज किया गया है। देखते हैं क्या नाम रखा गया है, डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। किंग्स 11 पंजाब हैव अनाउंस्ड द अनवीलिंग ऑफ अ न्यू ब्रांडेड एंटिटी ऑन द ईव ऑफ द आईपीएल 2021 प्लेयर्स ऑक्शन। द इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइज हैव बीन रीनेम्ड एज पंजाब किंग्स एंड विल बी नो by that name heading into IPL 2021. The Preeti Zinta co-owned franchise also unveiled a new logo for the team for the upcoming edition of the tournament. So Kings 11 पंजाब ने अनाउंस किया अपनी न्यू ब्रांड आइडेंटिटी IPL 2021 प्लेयर्स ऑक्शन के टाइम पे, और उन्होंने बताया कि अब वो अपनी टीम का नाम रीनेम करके पंजाब किंग्स रख रहे हैं। ये प्रीति जिंटा की को-ओन फ्रेंचाइजी है जिन्होंने अपना नाम टीम का नाम अनवील किया कब आईपीएल ऑक्शंस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेट्स अटल पर्यावरण भवन इन लक्षद्वीप। किसने इनॉग्रेट किया है अटल पर्यावरण भवन लक्षद्वीप में। सो हमें ऑप्शंस में दिया प्रकाश जावड़ेकर, बी दिया आर.के. सिंह, सी दिया प्रहलाद जोशी, डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। सो किसने इनॉग्रेट किया अटल पर्यावरण भवन लक्षद्वीप में। सो ये इनॉग्रेट किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। देखिए आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रकाश जावड़ेकर कौन सी मिनिस्ट्री संभालते हैं, वो संभालते हैं वो है यूनियन मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज एंड इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसमें क्या अटल पर्यावरण भवन है, एनवायरनमेंट के ऊपर है, तो किसने किया होगा प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया होगा इसे इनॉग्रेट। तो आप ऐसे भी ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर फॉरेन एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज एंड इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर 4-day visit to Lakshadweep is in progress. He inaugurated Lakshadweep Forest Department headquarters Atal Paryawaran Bhavan and added that while maintaining the natural beauty and security of Lakshadweep, environmental permits have been issued for different tourism projects as part of Niti Aayog scheme in their 3 islands. So, Prakash Javadekar जो कि है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज एंड इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उनका 4 दिन का विजिट था लक्षद्वीप में और उस विजिट में उन्होंने इनॉग्रेट किया लक्षद्वीप का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर जो कि अटल पर्यावरण भवन, जो मेंटेन करता है नेचुरल ब्यूटी और सिक्योरिटी ऑफ लक्षद्वीप, एनवायरमेंटल परमिट जो कि इशूड होते हैं डिफरेंट टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को एज अ पार्ट ऑफ नीति आयोग स्कीम। सो किसने इनॉग्रेट किया अटल पर्यावरण भवन लक्षद्वीप में, दैट इज प्रकाश जावड़ेकर। हमने आपको ऑप्शंस में दिया आर.के. सिंह, सो ये संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और प्रहलाद जोशी जो है वो संभालते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। बट अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अटल पर्यावरण भवन किसने इनॉग्रेट किया है, दैट इज इनॉग्रेटेड बाय प्रकाश जावड़ेकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टार्टअप हैज इंक्यूबेटेड विद IIT मद्रास to launch a sustainable electric two-wheeler dubbed as PPIMO। सो कौन से स्टार्टअप ने इंक्यूबेट किया IIT मद्रास का जिसने लॉन्च किया सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर डब्ड एज PMO। सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है बिल्डेक्स, बी दिया रीन्यू पावर, सी दिया बीम इलेक्ट्रिक, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये स्टार्टअप है जिसने इंक्यूबेट किया IIT मद्रास के साथ कि वो लॉन्च कर सके सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर डब्ड एज PMO। सो ये लॉन्च किया है पाई बीम इलेक्ट्रिक ने। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप पाई बीम launch an electric two-wheeler that can change faster than a smartphone and comes with a range of 50 km called PIMO. The sustainable affordably priced utility e-bike is targeted towards personal and commercial needs. So IIT मद्रास ने इंक्यूबेटेड किया है स्टार्टअप बीम, ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया एन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो कि चेंज करेगा फास्टर देन स्मार्टफोन्स और कम होगा आएगा ये रेंज में 50 किलोमीटर की रेंज तक में काम करेगा। और ये सस्टेनेबल और अफोर्डेबल प्राइस यूटिलिटी ई बाइक है जो कि टारगेट करती है पर्सनल और कमर्शियल नीड्स के कस्टमर्स की। सो कौन से स्टार्टअप ने इंक्यूबेटेड किया IIT मद्रास के साथ कि वो लॉन्च कर सके सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर डब्ड एज PIMO, दैट इज लॉन्च बाय पाई बीम इलेक्ट्रिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज सेलिब्रेटेड द पहला
फागुन फेस्टिवल? कौन सी कंट्री सेलिब्रेट करती है अपना पहला फागुन फेस्टिवल? सो हमें ऑप्शन में दिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या डी नन ऑफ दिस। तो यही कंट्री है जो सेलिब्रेट करती है अपना पहला फागुन फेस्टिवल, दैट इज बांग्लादेश। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग कॉल पहला फागुन was celebrated in Dhaka despite the continuous shadow of Dhaka. Organization held program at different venues in the city to herald the beginning of the spring. Programs were held at Survade Udyan, Nandan Manch और शिल्पाकला एकेडमी एंड सेवरल अदर लोकेशन। तो ये फर्स्ट डे था स्प्रिंग्स का जिसे पहला फागुन बोलते हैं और ये सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? ढाका में। सो कौन सी कंट्री सेलिब्रेट करती है पहला फागुन फेस्टिवल? दैट इज बांग्लादेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड 25th एडिशन ऑफ हुनर हाट विल बी हेल्ड फ्रॉम 21st February to 1st March with the name of वोकल फॉर लोकल। किसने इनॉग्रेट किया 25th एडिशन ऑफ हुनर हाट जो कि होगा 21st February से लेकर 1st March तक, जिसकी थीम है वोकल फॉर लोकल। सो ये इनॉग्रेट किसने किया हमें ये देखना है। सो हमें ऑप्शंस में दिया रविशंकर प्रसाद, बी दिया राजनाथ सिंह, सी दिया हर्षवर्धन, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये इनॉग्रेट किया है राजनाथ सिंह जी ने हुनर हाट जिसकी थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन द मिनिस्टर said Hunar Haat bring together indigenous artisans, craftsmen from across the country. He said that this haat is a beautiful exhibition of India's traditional art and craft and more importantly country's cultural mosaic. The minister stated that Hunar Haat give emphasis on vocal for local, which is the base of self-reliant India. He said Hunar Haat not only gives a common platform to the traditional artisan and craftsmen, but is also an expression of country's rich culture and tradition. So ये जो vocal for local जो है ये self-reliant India के लिए है, on the basis of self-reliant India। और Hunar Haat ये common platform traditional artisan और craftsmen के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे culture और ये हमारी ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है हमारी कंट्री के। सो किसने इनॉग्रेट किया 25th एडिशन ऑफ हुनर हाट जो कि हुआ था 21st Feb से लेकर 1st March तक, जिसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल। सो ये इनॉग्रेट किया राजनाथ सिंह जी ने। सो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हुनर हाट कब हुआ था, सो ये हुआ था 21st Feb से लेकर 1st March तक। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हुनर हाट की थीम क्या थी, दैट इज वोकल फॉर लोकल। अगर कोई पूछता है हुनर हाट का कौन सा एडिशन हुआ था, तो वो 25th एडिशन हुआ था। सो एक ही क्वेश्चन से काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को भी देखिए और उसके आंसर पे भी ध्यान से नजर रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज नेम्ड एज नर्मदापुरम? कौन सी सिटी का नाम रीनेम करके नर्मदापुरम करा है? सो हमें ऑप्शंस भी दिया होशंगाबाद, बी दिया प्रयागराज, सी दिया मद्रास, डी नन ऑफ दिस। सो ये सिटी है जिसका नाम चेंज करके नर्मदापुरम रखा गया, दैट इज होशंगाबाद। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज अनाउंस्ड दैट होशंगाबाद सिटी इन द स्टेट वुड बी रीनेम्ड एज नर्मदापुरम एंड अ प्रपोजल टू द इफेक्ट दैट वुड बी सेंट to the center. He made the announcement during the Narmada Jayanti program held in होशंगाबाद। सो जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया है कि होशंगाबाद सिटी का जो नाम है वो चेंज करके अब नर्मदापुरम रखा जाएगा, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट उन्होंने कब करी थी? नर्मदा जयंती पे करी थी। जो हमने आपको ऑप्शंस में दिया प्रयागराज, पहले इलाहाबाद नाम सिटी का, अब प्रयागराज हो गया, पहले मद्रास था और अब चेन्नई बुलाते हैं। सो हमने आपको ऑप्शंस के भी बारे में बता दिए, जो कि हमने प्रयागराज और मद्रास। ऐसे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि जिससे आप कंफ्यूज हो और गलत ऑप्शन में टिक कर दें, बट अगर आपको पूरा पता होगा तो आप करेक्ट आंसर पे ही टिक करेंगे। सो इसलिए क्वेश्चंस भी ध्यान से पढ़िए और आंसर्स भी ध्यान से देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज साइन एग्रीमेंट ऑफ इंटेंट विद ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड? किसने साइन किया है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ? सो हमें ऑप्शन दिए इंडियन नेवी, बी दिया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सी दिया बेल, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान टुडे विटनेस द साइनिंग ऑफ बिटवीन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, a subsidiary of Green State Norway, signed a statement of intent for settling of Center of Excellence on Hydrogen. So Minister of Petrol एंड नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान ने साइन किया है इंडियन ऑयल एंड ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जो एक सब्सिडरी है ग्रीन स्टेट नॉर्वे के साथ, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन। सो किसने साइन किया स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट? ये साइन किया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने और ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डील्स आर साइन बाय इंडिया एंड मालदीव्स टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? कितनी डील साइन की गई है इंडिया और मालदीव
मालदीव्स के द्वारा जिसके वो बूस्ट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें ऑप्शन 4, 3, 5 या नन ऑफ दीज। सो ये है 5 डील्स जो साइन किए गए हैं इंडिया और मालदीव्स के द्वारा जिसके वो बूस्ट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया एंड साउथर्न नेबर Maldives signed 5 agreements that would boost infrastructure in the island nation. The pact that was signed during Foreign Minister Subramaniam Jaishankar visit are a mandatory agreement to repurpose an older Exim Bank of India line of credit of $25 million for road development. Line of intent between Exim Bank and local authorities for financing a housing project of 2,000 units in Hulhumail and MOU on grant funding $0.5 million for fishing processing plant in Northern Maldives. So इंडिया और साउथर्न नेबर मालदीव जो है वो साइन कर रहे हैं 5 एग्रीमेंट्स जिससे कि वो बूस्ट कर सके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। जिसमें पहला ये जो एग्रीमेंट है ये हमारे यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपने विजिट पे ही साइन करवाए थे। पहला है जो कि एक्सिम बैंक के साथ हुआ है ऑफ इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट 25 मिलियन का रोड डेवलपमेंट के लिए, फिर है एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए, फिर है एक फिशिंग प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। तो वैसे कितनी डील साइन की है इंडिया और मालदीव्स ने जिससे कि बूस्ट कर सके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर? दैट द 5 डील्स व्हिच आर साइन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टेक द एडिशनल चार्ज एज सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल। किसने लिया है एडिशनल चार्ज एज सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल? हमें ऑप्शंस में दिया राकेश तिवारी, बी दिया करनाल सिंह, सी दिया डीके दास, डी दिया कुलदीप सिंह। सो जिन्होंने एडिशनल चार्ज लिया सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल दैट इज कुलदीप सिंह। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। आईपीएस ऑफिसर कुलदीप सिंह हैज बीन असाइन्ड टू लुक आफ्टर द charge of CRPF Director General after incumbent Chief AP Maheshwari retire. An order issued by the Union Home Minister it said saying a 1986 batch officer working as a special DG of its central zone will hold the additional charge of the CRPF head till the appointment and joining of the successor or until further order whichever is earlier. सो आईपीएस ऑफिसर कुलदीप सिंह को दिया गया एडिशनल चार्ज ऑफ सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल। ये 1986 के बैच के ऑफिसर हैं और इन्होंने वर्क किया है एज ए स्पेशल डीजी ऑफ द सेंट्रल जोन। सो अब इन्होंने एडिशनल चार्ज लिया है सीआरपीएफ का। हमने आपको ऑप्शंस दिए राकेश तिवारी ये डायरेक्टर जनरल है ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे, और करनाल सिंह जो है वो डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, डीके दास जो है वो डायरेक्टर ऑफ द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी लॉन्च इट्स फर्स्ट आर्टिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्ट्रिका M। कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करी अपनी फर्स्ट आर्टिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्ट्रिका M? सो हमें ऑप्शंस मिले रशियन स्पेस एजेंसी, बी दिया नासा, सी दिया इसरो, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये स्पेस एजेंसी है जिसने लॉन्च किया अपने फर्स्ट आर्टिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्ट्रिका M। एजेंसी है रशियन स्पेस एजेंसी। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। रशियन स्पेस एजेंसी लॉन्च इट्स फर्स्ट आर्टिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्ट्रिका M. Russia launched its space agency Arctica M on a mission to monitor the climate and environment in the Arctic amid a push by Kremlin to expand the country activities in the region. So Russian Space Agency ने लॉन्च किया अपना फर्स्ट आर्टिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्ट्रिका M। रशिया ने लॉन्च किया स्पेस सैटेलाइट आर्ट्रिका M कि जिससे कि वो मॉनिटर कर सके क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को। किसके एनवायरनमेंट को? आर्टिक के एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर सके, इसलिए उन्होंने ये स्पेस सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, और किसने लॉन्च किया है? कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? रशियन स्पेस एजेंसी ने से लॉन्च किया है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च घरों की पहचान चैलिक नाम स्कीम। किसने लॉन्च करी घरों की पहचान चैलिक नाम स्कीम? हमें ऑप्शंस पे दिए त्रिवेंद्र सिंह रावत, बी दिया रामविलास पासवान, सी दिया नरेंद्र सिंह तोमर, डी दिया है रविशंकर प्रसाद। सो ये लॉन्च करी है स्कीम घरों की पहचान चैलिक नाम स्कीम, ये लॉन्च करी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत लॉन्च घरों की पहचान चैलिक नाम डॉटर नेम इज द होम आइडेंटिटी प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट scheme worth 42 crore in Nainital. Nainital MP Ajay Bhatt along with various other officials were present to welcome the chief minister in the town. So उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लॉन्च करी है ये स्कीम घरों की पहचान चैलिक नाम मतलब डॉटर नेम इज द होम आइडेंटिटी प्रोग्राम और डेवलपमेंट स्कीम जिसकी वर्थ है 42 करोड़ नैनीताल में। नैनीताल के जो MP है अजय भट्ट और उनके साथ वेरियस अदर ऑफिशियल्स जो थे वो प्रेजेंट थे इस स्कीम को वेलकम करने के लिए। ठीक है, सो इस स्कीम का नाम क्या है? घरों की पहचान चैलिक नाम स्कीम। और किसने से लॉन्च किया? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। किसके लिए? डॉटर नेम
इज द होम आइडेंटिटी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए एंड प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए।